हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान हर छोटी बात पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। भक्त हर उस बात पर खास ध्यान देते हैं जिससे कि ईश्वर रुष्ट ना हो जाए। छोटे से बड़े काम को पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि मंदिर में किस रंग का कपड़ा भगवान को प्रिय है। आराध्य की मूर्ति या प्रतिमा में कोई दरार तो नहीं। किस धातु से आरती की थाली या जल का लोटा तैयार होना चाहिए। भगवान को किस रंग का फूल प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान को कौन सा प्रसाद या भोग पसंद है। माना जाता है कि भोग पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका पालन पूरी निष्ठा और नियम के अनुसार होना चाहिए। यहाँ जानिए भगवान के प्रसाद और भोग से जुड़े कुछ नियम। भोग लगाने का पात्र। जब भोग लगाया जा रहा हो तो जिस पात्र में प्रसाद रखा जाता है और जिससे भोग लगाया जा रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोग लगाने के प्रसाद को भगवान के समक्ष जमीन पर नहीं रखना चाहिए। भोग के लिए पीतल, चांदी, मिट्टी या सोने के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी क्षमता। सनातन धर्म में इन धातुओं को स्वच्छ और पवित्र माना जाता है। भोग कैसा होना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद या भोग कैसा होना चाहिए, यह जानना बेहद आवश्यक है। भोग को कभी भी मिर्च, नमक या मसाले वाला ना बनाएं। लहसुन और प्याज का इस्तेमाल इसमें ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। भोग में हमेशा फल, मिष्टान या सात्विक चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया जाता है तो वो बचे हुए प्रसाद को भगवान के समक्ष ना रखें, ये झूठा माना जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान रुष्ट होते हैं। पूजा संपन्न होने और भोग लगा देने के बाद प्रसाद को हटाकर कहीं और रख दें। भगवान के पास अगर प्रसाद की थाली या बर्तन पड़ा हो तो इसे नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि जाहिर है कि भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद उनके सामने से हटा लेना चाहिए। इस प्रसाद को पूरे परिवार और मोहल्ले में बांट कर खाएं। पूजा में शामिल लोगों या आसपास के लोगों में बांटें। प्रसाद व्यर्थ ना हो, इसका खास ध्यान रखें। मान्यता है कि प्रसाद को सभी में बांटने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को भोग लगाने पर जल जरूर रखें। जिस तरह व्यक्ति कुछ खाने के बाद जल का सेवन करता है, ठीक उसी तरह भगवान के समक्ष भी प्रसाद के साथ जल जरूर रखना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद हटाकर जल को किसी बर्तन में डाल दें।